दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ना इन इमेजेस को ध्यान से देखो। ये है ब्रैड पिट, सेकंड है केनु रीव्स और थर्ड है अनिल कपूर। ये तीनों लोग में खास बात पता है क्या है? ये तीनों लोग 60 की एज क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज ये लोग कुछ ऐसे दिखते हैं। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई इसमें कौन सी बात है, ये सभी सेलिब्रिटीज लोग तो सर्जरी करवाते हैं, इसलिए ये लोग इतने जवान और हैंडसम दिखते हैं। लेकिन भाई मेरे, अगर सर्जरी से ही सारा काम हो जाता ना तो आप जरा इन्हें देखो। ये है इंडियन क्रिकेटर पृथ्वी शॉ, जिनकी उम्र सिर्फ 25 से 26 साल की है और इनके पास भाई पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। लेकिन आज लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी वो 25 साल की उम्र में ही 50 के दिखने लगे हैं। इवन वो धोनी से भी ज्यादा बुढ़े लग रहे हैं। अब भाई ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम टीनेज में ही ना जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ही समय से पहले ही हम अपनी जवानी को खो देते हैं। लेकिन दोस्त, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर आप समय रहते अपनी 5 गलतियों को सुधार लेते हो ना तो ट्रस्ट मी गाइस, आपको एवरग्रीन, कूल एंड अट्रैक्टिव बने रहने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पावरफुल प्रिंसिपल्स बताने वाला हूँ, जिसे अप्लाई करके आप घर बैठे बैठे बिल्कुल इन्हीं की तरह कूल एंड अट्रैक्टिव बने रहोगे, जिसका भाई रिजल्ट ना आपको पहले दिन से ही दिखना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप सच में अपने लुक को एवरग्रीन, कूल एंड अट्रैक्टिव बनाने के लिए सीरियस हो ना तो भाई कमेंट में जल्दी से आई एम रेडी लिखकर मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि दोस्त आज से जिंदगी बदलने वाली है। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। तो अब शुरुआत करते हैं अपनी स्किन से। तो अभी सर्दियां शुरू हो रही है और विंटर में ना भाई पूरी दुनिया भर के लोगों की स्किन नेचुरली बुरी तरीके से डैमेज होनी शुरू हो जाती है। ऐसे में दोस्त, अगर आप अपनी स्किन का मॉइस्चर मेंटेन नहीं करते हो ना तो कुछ ही दिन में आपकी स्किन रूखी सूखी होकर खींचना स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि भाई जवानी में ही आपकी स्किन पे झुर्रियां आने लगती है, फेस का स्ट्रक्चर बिगड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए तो भाई आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग बचपन में तो बड़े ही क्यूट से लगते हैं, लेकिन जवानी आते आते ही उनका चेहरा बेढंगा सा हो जाता है। वो इसी वजह से होता है। अब इसे फिक्स करने के लिए आप 2 काम कर सकते हो। नंबर 1, यूज अ मॉइस्चराइजर। आपको नहाने के बाद ना एक बढ़िया सा विटामिन सी वाला मॉइस्चराइजर लेना है और उसे अपने चेहरे पर अच्छे से लगा देना है। और बढ़िया रहेगा अगर आप अपनी पूरी बॉडी पे मॉइस्चराइजर अप्लाई करें। ये न सिर्फ आपकी बॉडी को रूखी सूखी होने से बचाता है, बल्कि ये स्किन में पीएच लेवल को भी मेंटेन करके मॉइस्चराइजर को ना होल्ड करके रखता है, जिससे कि पूरे दिन भर में आपकी स्किन पे कोई भी तनाव ना आए। और भाई रात को मॉइस्चराइजर लगा करके सो जाने से ना हमारी डैमेज हुई स्किन ना धीरे धीरे रिपेयर होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि मॉर्निंग में हमें ग्लास स्किन वाला लुक मिलता है। इसे आप अभी आज ही ट्राई करके देखो, अगले दिन से ही आपको ग्लोइंग रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा भाई। नंबर 2, ड्रिंक इनफ वाटर। अब भाई सर्दियां आते ही ना लोग पानी पीना अवॉइड कर देते हैं और दोस्त यहीं से सारा कांड शुरू हो जाता है, क्योंकि जब आप पानी पीना बंद कर देते हो ना तब इससे आपकी स्किन के सेल्स खुद को रिचार्ज नहीं कर पाते, जैसे कि भाई बेचारे पुराने स्किन सेल्स सूखे पौधे की तरह मुरझा करके मर जाते हैं और नए आने वाले सेल्स कमजोर और रूखे सूखे आने लगते हैं। इसके बाद से ना भाई आप फिर जिंदगी भर चाहे कितने भी महंगे महंगे प्रोडक्ट अपने चेहरे पर रगड़ लो, लेकिन इसके बाद भी आपका फेस कभी जवान और ग्लोइंग बन ही नहीं पाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी टीनेज से ही ना दिन में 12-12 ग्लास पानी पीना शुरू कर दो, जो कि एक्चुअली में आपकी बॉडी को अंदर से शाइन एंड फ्रेश रखता है। अब नो डाउट कि इससे आपकी स्किन तो ग्लो करना स्टार्ट कर देगी, लेकिन क्या होगा कि अगर समय से पहले ही आपके सर पे कुछ इस तरह से चांद नजर आने लग जाए तो दोस्त आप 25 की एज में ही 50 के दिखने लग जाओगे। हमारे सर पे बाल होना कितना जरूरी है ना, इसे आप इन तस्वीरों की मदद से समझ सकते हो कि कैसे सिर्फ एक परफेक्ट हेयर होने की वजह से ना आपकी अट्रैक्टिवनेस कहां से कहां पहुंच जाती है। बारीकी से देखो जरा। लेकिन भाई यहाँ दिक्कत तब शुरू होती है जब लोगों के बाल समय से पहले झड़ना शुरू हो जाते हैं। और आजकल तो भाई ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन होती जा रही है ना कि भाई पूछो ही मत। लड़के तो छोड़ ही दो भाई, लड़कियों को भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। ऊपर से भाई ठंड के दिनों में तो हम ज्यादातर समय अपने बालों को कैप से या फिर किसी शॉल की मदद से ढक करके रखते हैं। इसलिए भाई ऐसे सिचुएशन में हमारे बालों में डैंड्रफ बहुत ज्यादा होने लगता है और बाल टूटकर झड़ने लगते हैं, जिसे अगर आप समय रहते ठीक नहीं करते हो तब ये आगे चलकर आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो भाई अगर आप ऑलरेडी इन सभी प्रॉब्लम से परेशान हो रहे हो तो दोस्त इन सभी प्रॉब्लम का एक सिंगल शॉर्ट सॉल्यूशन है नेचर श्योर का ये जोंक तेल फॉर हेयर प्रॉब्लम इन मैन एंड वुमेन, जो कि भाई पूरी तरीके से आयुर्वेदिक फॉर्मूला पर बेस्ड है। जैसे कि आज से तकरीबन 5000 साल पहले एंशिएंट रोमन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन के अंदर लीच बेस्ड हेयर केयर थेरेपी बड़ी ही पॉपुलर थी। उस वक्त की महारानी क्लियोपेत्रा, जिसे द क्वीन ऑफ ब्यूटी भी कहते थे ना, वो भाई एक्चुअली में अपने स्कैल्प के ऊपर लीच को छोड़ दिया करती थी, जहाँ से ये लीच महारानी के सिर से गंदे वाले खून को चूस लेती थी, जिससे कि फिर उनके सर में ब्लड सर्कुलेशन इंस्टेंटली बढ़ जाता था एंड एंड ऑफ द डे महारानी के बालों की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती थी। अब जाहिर सी बात है कि इस थेरेपी को आज के समय में सबके लिए परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको ये प्रोडक्ट जरूर से ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये वाला प्रोडक्ट भी ना आपके सर में ब्लड सर्कुलेशन को इंस्टेंटली बढ़ा देता है, जिससे कि आपके स्कैल्प का पीएच लेवल बैलेंस में रहता है, जिससे ये मुरझाए हुए और मरे हुए हेयर रूट्स ना फिर से जिंदा हो जाते हैं और आपके सर पे नए और घने बाल कुछ ही दिनों में आने लगते हैं। और जब आप इस जोंक ऑयल को रेगुलर अपने स्कैल्प पर मसाज करोगे ना तब भाई आप खुद नोटिस करोगे कि जहां आपके हेयर पहले बस हाथ लगाने से टूट जाया करते थे ना, अब वो प्रॉब्लम पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। और
ये बात मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं खुद इस प्रोडक्ट को पिछले 1 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ। और भाई इस प्रोडक्ट ने जो मुझे मैजिकल रिजल्ट दिए है ना, वो वाकई में लाजवाब है। इससे ना सिर्फ आपका हेयर फॉल रुकता है, बल्कि आपको डैंड्रफ होना, बाल टूटना, सर के आगे वाले जो बाल झड़ जाते हैं ना, ऐसे सारे प्रॉब्लम का ये खात्मा कर देता है। और भाई इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और इसे इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है। आपको बस रात को सोते वक्त ना इस ऑयल को अपने बालों के स्कैल्प में रूट लेवल पे हल्के हाथों से 15 मिनट तक जेंटली मसाज करते हुए लगाना है और सुबह किसी भी नेचुरल वाले शैम्पू से हेयर वॉश कर लेना है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगले 7 दिनों में ही आपको इसका रिजल्ट देखना क्लियरली शुरू हो जाएगा। तो दोस्त ज्यादा वेट मत करो, नेचर शोकेस मैजिकल प्रोडक्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे दिया है, जहाँ से आप इसे अभी अपने घर पर आराम से बैठे बैठे मंगवा सकते हो। और अभी ऑर्डर करने पर आपको एक तगड़ा वाला डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जल्दी से जाओ और नेचर शोकेस जोंक ऑयल को अभी ऑर्डर करो, जिससे कि भाई आपके बाल उम्र भर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बने रहे। नाउ नंबर 3, फॉलो अ ब्रह्मचर्य। आपको भाई इंटरनेट पे ना बोरी भर के रिसर्च पेपर एंड स्टडीज मिल जाएंगे, जो चीख चीख करके ये बता रही है कि कैसे जब आप ब्रह्मचर्य का नाश करते हो ना, तब इससे ना सिर्फ आपकी बॉडी बल्कि आपका दिमाग पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। लेकिन वहीं जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करते हो, तब भाई बस 2 ही हफ्तों में आपको अपनी बॉडी में अद्भुत लेवल के चेंजेस देखने को मिलते हैं। पहले जहाँ आपका चेहरा हर वक्त थकान और डार्क स्पॉट से घिरा रहता था, वहीं ब्रह्मचर्य के पालन से आप नई वाली एनर्जी फील कर पाओगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, आपका चेहरा ग्लो करने लगेगा, आपके बालों से जुड़ी प्रॉब्लम खत्म होने लगेगी, आपकी आवाज डीप और गहरी होने लगेगी, आपका बैठने का तरीका, आपका बात करने का ढंग एक डोमिनेटिंग सिग्मा मेल की तरह होना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीजें आप खुद से नोटिस कर पाओगे, क्योंकि भाई एक मेल का रियल पावर सोर्स माना जाता है उसका टेस्टोस्टेरोन। और भाई ब्रह्मचर्य का पालन आपकी बॉडी में केवल 7 दिन में ही इस टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को रॉकेट की तरह ऊपर उठा देता है। और ये बात कोई मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि आप खुद यहाँ पे इस रिसर्च पेपर को पढ़ सकते हो, जिसे इस ऑफिशियल वेबसाइट ने प्रूफ एंड एविडेंस के साथ अपने यहाँ पे होस्ट किया हुआ है। यही वजह है भाई कि प्राचीन काल में ना हमारे गुरुकुलों में बच्चों को बचपन से ब्रह्मचर्य का पालन करवाया जाता था। इसलिए तो भाई उस जनरेशन के लोग 100 साल भी बिना किसी बीमारी के हंसते खेलते निकाल देते थे, जिसके पीछे का असली कारण ये ब्रह्मचर्य ही तो था भाई। लेकिन भाई हमारी आज की जनरेशन तो मेरी ये बात सुनकर तुरंत ही ये बोलेगी कि भाई वीडियो में आकर ब्रह्मचर्य फॉलो करो, ये बोलना बहुत ही आसान है। लेकिन भाई इसे फॉलो करने में हमें तो हमारी नानी याद आ जाती है। शुरुआत में तो हम जोश जोश में इसे फॉलो कर लेते हैं, लेकिन फिर कुछ ही दिनों में हम उसका नाश भी कर देते हैं। अब आई एम श्योर कि आप सभी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। तो भाई इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए ना आपको बस एक आसान सा काम करना है, जो कि है स्टार्ट मेडिटेशन एंड योगा। देखो दोस्त, असल में बात बस इतनी सी है कि जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो ना, तब इससे हमारी बॉडी में ना एनर्जी स्टोर होने लगती है, जैसे कि मानो कोई डेड पड़ा हुआ मोबाइल रिचार्ज हो रहा हो। अब ऐसे में जब हम इस एनर्जी को सही दिशा में इस्तेमाल नहीं करते हैं ना, तब यही वाली एनर्जी हमारी बॉडी में तूफान मचा देती है और ये जानबूझकर हमारे दिमाग में गलत विचार पैदा करती है, ताकि हम जल्द से जल्द ब्रह्मचर्य का नाश कर दे और इस एनर्जी को यूं ही नाले में बहा दे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो और ब्रह्मचर्य की पावर को अपने अंदर रिटेन करना चाहते हो, तो आपको रेगुलरली मेडिटेशन या फिर योगा करना शुरू कर देना चाहिए, जिसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको ना बस हर रोज 15 मिनट के लिए शांत से वातावरण में रीढ़ की हड्डी को सीधी रखकर बैठ जाना है और फिर एक गहरी सांस अंदर लेनी है और उसे धीरे धीरे छोड़ देना है। इसे प्राणायाम कहते हैं और ये आपकी बॉडी में स्टोर हुई एनर्जी को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का बेस्ट तरीका माना जाता है। और भाई एक बार अगर आपने इसे करना शुरू कर दिया ना, तो भाई इसके रिजल्ट आप खुद नोटिस करोगे कि आपके दिमाग में अब गंदे विचार आना खुद ब खुद खत्म होने लगे हैं। आप एक स्टेबल एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे हो। आपका फोकस अद्भुत लेवल पे बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, वो आपके ब्रेन के अनटच्ड न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर देती है, जैसे कि बस कुछ ही दिनों में आप ये नोटिस कर पाओगे कि आपके फेस का ग्लो अचानक से बढ़ना शुरू हो चुका है। आपकी स्किन और चेहरे की ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम खत्म होना शुरू हो चुकी है। और भाई ये बात मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ट्राई करके देखो, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन दोस्त, आपकी ये सारी मेहनत पानी में चली जाएगी अगर आपने एक परफेक्ट मील पे फोकस नहीं किया तो। अब आयुर्वेदा की माने तो हमारी बॉडी की 90% प्रॉब्लम हम सही वाला खाना खा के खत्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके होठ बार बार फट जाते हैं, डार्क कलर ऑफ योर हैंड एंड डार्क कलर ऑफ योर फीट, वहीं मुंह के आसपास ऐसे काले काले धब्बे हो जाना, समय से पहले हेयर लॉस हो जाना, आए दिन डैंड्रफ हो जाना, कम उम्र में ही बालों का सफेद हो जाना, आए दिन मुंह में छाले पड़ जाना, ये सारे प्रॉब्लम हमारी बॉडी में ना विटामिन B12 की कमी के कारण होने लगते हैं। और भाई स्पेशली सर्दी के मौसम में तो ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए भाई मेक श्योर करो कि आप अपनी डेली रूटीन में हरी सब्जियां तो बिल्कुल से खाओ, जैसे कि पालक, मेथी, गाजर, मूली वगैरह वगैरह। और इसके साथ ही फ्लैक्स सीड, चिया सीड, तिल और मिठास के लिए जैगरी गुड़ और नारियल पानी का भी इस्तेमाल करें। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो डेली 4 अंडे, चिकन और फिश को भी अपने मील में शामिल करें। और भाई सर्दियों में मिलने वाले फ्रूट्स को तो जरूर से खाएं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, पपाया और एप्पल। ये न सिर्फ आपकी बॉडी को जरूरी मात्रा में
विटामिन एंड मिनरल प्रोवाइड करेंगे। साथ ही भाई आप ये नोटिस करोगे कि इससे ना आपकी बॉडी सर्दियों में भी ग्लो करने लगी है, जिससे कि आप एवरग्रीन, कूल एंड अट्रैक्टिव बने रहोगे। तो दोस्त ये थे कुछ पावरफुल प्रिंसिपल्स जिसकी मदद से आप घर बैठे बैठे इन सर्दियों में अपने लुक को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और इस जर्नी में एक सच्चे दोस्त की तरह आपकी मदद करेगा नेचर शो का ये जोंक ऑयल, जिसके लिंक एंड डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में मिल जाएगी। वहां से आप इसे अभी चेकआउट कर सकते हो। बाकी इन सर्दियों में भी आप घर बैठे बैठे ग्लास स्किन हासिल करना चाहते हो ना, तो भाई आपको ये लेफ्ट वाले वीडियो अभी देख लेनी चाहिए। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्त पर्दे के पीछे की सच्चाई हम ही लोग इस इंटरनेट पे बताते हैं। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।